जितेंद्र जी, आप बताइए कि आप ये कभी से जुड़े हैं बिजनेस माइंडर से, और इसमें आपका क्या रोल है, या फिर एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या क्या करते हैं? बिजनेस माइंडर से मुझे ज्वाइन करते हुए मोर देन 8 मंथ्स हो चुके हैं। ओके। और अभी तो उनको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके। तो मेरा काम है सेल्स एंड रिक्रूटमेंट। तो उस लाइफ इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करके मैंने यहाँ पे बिजनेस माइंडर्स को और कब आपने ज्वाइन किया था, लगभग कितने साल? मुझे लगता है कि मई जून के आसपास ज्वाइन किया। ओके ओके ओके। तो ये बाकी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से ये अलग कैसे, मतलब कुछ आपको स्पेशलिटी इसका कैसे लगा तो आप इसमें जुड़े हुए हैं और इसके साथ काम कर रहे हैं? एक्चुअली जो हर चीज़ में, हर बिजनेस में डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो पैसा होता है। Okay. तो आई थिंक कि जो फीस वगैरह जहाँ पे होती है, तो आई थिंक दैट इट वाज वेरी अफोर्डेबल। ओके ओके। फॉर न्यू स्टार्टअप अगर आप करते हो और अगर आप न्यू इसमें, तो मेरे को लगा कि फीस वॉज वन थिंग। और खारगर से ये चैप्टर शुरू हुआ है। खारगर इज वन ऑफ द अपकमिंग सिटी इन। ओके, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं बुलट में रहते हैं। तो इसमें इस बिजनेस माइंडर्स में मतलब कौन कौन जुड़ सकता है इसमें, किस तरीके से बिजनेस इसमें जुड़ रहे हैं? हर तरीके के जुड़ रहे हैं या कुछ लिमिटेशंस है, प्रोसीजर क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें जुड़ने के लिए तो जितने भी इंडस्ट्रीज इंडिया में चलती है, हर इंडस्ट्री से कोई ना कोई सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सारी इंडस्ट्री को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ चाहिए, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो ग्रोथ हमें मिल सकती है, राइट। तो हर इंडस्ट्री का लोग इसमें ज्वाइन कर सकता है। और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या, कैसे ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसा होता है कि इनिशियली तो लोग पहले आके इसको समझते हैं, तो वो एज अ विजिटर वो आके देखते हैं कि किस तरीके से ये बिजनेस माइंडर की जो कम्युनिटी है किस तरीके से वो काम कर रही है। तो वो आके देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज होते हैं, एंड देन फिर उनको बताया जाता है कि ज्वाइनिंग फीस और वो चार्जेस वगैरह, एंड देन ओके। मतलब आप जब बिजनेस बाइंडर्स में जुड़े तो बिजनेस बाइंडर्स के थ्रू आपको बिजनेस मिला, और किस परसेंट में मतलब ग्रोथ हो चुकी है आपके बिजनेस? बिजनेस की ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज ये बिजनेस बाइंडर ज्वाइन करूंगा कल से मुझे बिजनेस आ जाए, वो जरूरी है, वो ऐसा नहीं होता है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री का जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पे मिलता है। एवरी मंथ मीटिंग होती है और उसके ऊपर हमारे विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीटिंग वो जो होती है वो महीने में एक बार होती है। तो हम कोशिश करते हैं जब विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज होते हैं तो हम उनको 1-to-1 मीटिंग करते हैं इंडिविजुअली। हाँ, फिर हम उनको अकेले से मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब 1-to-1 मीटिंग होती है तो मैं अपने बिजनेस के बारे में उनको समझाऊं और मैं उनके बिजनेस के बारे में समझूं। और हर आदमी का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, हर आदमी की अपनी अलग मार्केट होती है। तो जहां उनका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, ऐसे मेरे कोई रिलेशन में है तो वो मैं रेफरेंस उनको देता हूँ जिससे उनका बिजनेस ग्रो होता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे और जैसे कि फिर बिजनेस बाइंडर एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, ऐसा मतलब आपका कहना है? जैसे कि मार्केट में देखिए फेसबुक पे, यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, बिजनेस ग्रुप्स हैं, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, मतलब किस तरीके से है? देखिए, इसमें रिस्क फैक्टर तो कुछ है नहीं। हाँ, कि हमने ज्वाइन किया कोई हमारा पैसा लेके भाग जाएगा या कहीं बहुत हो जाएगा, इसमें रिस्क फैक्टर कुछ है ही नहीं। बिजनेस वाली कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मतलब ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसे, मतलब कुछ कैसे स्ट्रक्चर क्या है, फीस वगैरह कुछ ऐसा? जैसे कि नया एंटरप्रेन्योर है, उसको बिजनेस करना है, उसने ऑलरेडी इन्वेस्टेड बहुत कुछ किया रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया रहता है, देखा अफोर्डेबल प्राइसेस में ये चल रहा है आपका प्लेटफॉर्म जो भी है? तो मैं कैसे? हाँ, प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, वो प्राइस तो मैं डिस्कस नहीं बता सकता, लेकिन प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल। कोई भी आदमी आएगा वो आराम से ज्वाइन कर सकता है और किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करेगा उसका 1 साल में कम से कम उसका 10 गुना वो कमा लेगा। मतलब एक 10x वो कर सकता है बिजनेस, मोर देन दैट भी। तो ये आपका एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस। ओके। और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग धीरे धीरे वीडियो में आपको उनके रिव्यू बताएंगे। तो आप बताइए बिजनेस बाइंडर ही क्यों, एक थोड़ा बहुत बताएं कि किसी को क्यों चुनना चाहिए, इसके बारे में स्पेशल कीज, मतलब जो सक्सेस ऑफ जो है की वो बता दीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि अफोर्डेबल है। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे इंडक्शन भी होता है, अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको बेसिक थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है कि 1-to-1 मीटिंग कैसे होती है, क्योंकि हम किसी को रेफरेंस दे रहे हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी उसके साथ है कि अगर मैं आपको अपना नाम दे रहा हूँ किसी के साथ तो वो सर्विस इशू नहीं होना चाहिए कि मैं अपना खुद को अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो कैसे होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर यहाँ पे दी जाती है, उनका प्रॉपर इंडक्शन होता है। ये ट्रेनिंग जो है कितने सेशन की होती है, कितने डेज की होती है, कुछ उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पीरियड रखा हुआ है आपने या कैसे क्या? उसका ऐसा रखा हुआ है कि वो 1 घंटे का सेशन है। हाँ, जो ओनली 1 आवर। 1 आवर का सेशन है, 1 आवर रहता है, उसको एक्सटेंड करेंगे तो 1.5 और 2 आवर के अंदर हम लोग वाइंड अप कर देते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आफ्टर इंडक्शन। उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट दिखाया जाता है कि मीटिंग्स किस तरीके से की जाती है, रेफरेंस किस तरीके से मांगा जाता है, हम अपना बिजनेस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए, दूसरे का बिजनेस को भी समझना है, बिकॉज इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशन। सो ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो किस तरीके से मीटिंग ली, अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे, 1-to-1 होगा, उसका स्क्रिप्ट क्या होगा, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये प्रॉपर सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ओके, ये ओनली 1 आवर में आप 1 आवर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो आदमी ज्वाइन करता है इंडक्शन उसका होता है, जो ज्वाइन कर लेता है उसके साथ इंडक्शन होता है। ओके, तो आपसे जुड़ने के लिए वेबसाइट या कुछ कैसे क्या? हमारे बिजनेस बाइंडर्स की वेबसाइट अवेलेबल है, और उसके अंदर जितने लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, उनकी अभी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर है, कितने इंडस्ट्री से कौन से कम्युनिटी का कौन ज्वाइन किया होगा। ओके, जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में बिजनेस बाइंडर्स की लिंक भी दी जाएगी, और जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे उसमें लिंक को क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या है बिजनेस बाइंडर्स। नंबर भी अवेलेबल रहेंगे उसमें, तो आप कांटेक्ट करके जरूर इसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। और एक लास्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 1 साल के अंदर जो काफ़ी ग्रोथ हुई है, वी हैव मैक्सिमम मेंबर इन द खारगर कम्युनिटी, देन वी एक्सपांडेड इनटू पनवेल चैप्टर, पिनाकल चैप्टर जिनका नाम है, देन वी अगेन एक्सपांडेड इनटू मुंबई, अंधेरी के अंदर हमारा जोश नाम से चैप्टर का लॉन्च हुआ है, एंड देन फाइनली टुडे वी हैव लॉन्च्ड देश के अंदर में भी है लॉन्च दिस थाने चैप्टर। सो आई थिंक जो सिलेक्शन उन्होंने की है ना, कि जैसे रायगढ़ में पनवेल हो गया, मुंबई का अंधेरी का सेंटर पॉइंट, एंड देन खारगर से तो चलो हमारा बर्थ हुआ है, एंड देन थाने इज ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर एज फार एज बिजनेस नेटवर्किंग कंसर्न। सो आई थिंक दिस विल। तो महाराष्ट्र आपने चुना हुआ, यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी उद्योजक बहुत सारे आपको अभी मिलेंगे, क्योंकि अब स्टार्टअप अब महाराष्ट्र में किया, तो अपने मराठी लैंग्वेज में भी मराठी उद्योजकों के लिए थोड़ा बहुत आसानी समझने के लिए किया हुआ, इंग्लिश में, मतलब कौन सी लैंग्वेज में? हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है आपके सेशंस? कैसा होता है सेशंस, तो हम लोग नॉर्मल ऐसी लैंग्वेज में देते हैं जो लोगों को समझ में आए। हाँ, तो उसके अंदर इंग्लिश का भी यूज होता है, हिंदी का भी यूज होता है, मराठी का भी यूज होता है। आई बिलीव लैंग्वेज इज नॉट द कंस्ट्रेंट, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो आज हमारे साथ में है अंधेरी चैप्टर्स के प्रेसिडेंट बिजनेस बाइंडर्स, तो उनका जो सक्सेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वो मतलब एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट्स है, कॉर्पोरेट लॉयर और टैक्सेशन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो किस तरीके से आपको बिजनेस बाइंडर्स की तरफ से बेनिफिट हुआ है? बिजनेस करने में पहला मैं एक प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ने शुरू उनसे मैं ज्वाइन हुई। उसके बाद जब उन्होंने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म शुरू किया, जैसे मैंने मेंबरशिप लिया, तो एक दूसरे को जानने का हम लोग ने कोशिश एक रेफरल के हुआ, तो उससे मेरे को अच्छी खासी एक बॉन्डिंग पढ़ने के बाद मेरा बिजनेस बहुत सारा बिजनेस मिला मेरे को। मैं इनफैक्ट बिजनेस में मेरे को बहुत सारी सर्विस दे पाई मैं, जो लोगों तकलीफ में थे उनको मैं लीगल सर्विस और टैक्सेशन सर्विस दे पाए। सो इसकी आई वेरी लाइक थैंक फॉर काजल जी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, तो हम लोग भी अपना सर्विस में ना किसी को हम मदद कर पाए, उनको सर्विस बहुत अच्छा लगा। आप कभी से जुड़े हैं बिजनेस बाइंडर्स के साथ? हाँ, मैं 6 महीने से जुड़ी हूँ मैं इनका प्लेटफॉर्म। 6 मंथ से आप जुड़े हुए हैं और अब 100% सेटिस्फाइड है इस बिजनेस? यस, क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो साथ में जुड़ के लेके जाने की बॉन्डिंग है, और अलग से एक उनका पर्सनल टच है। अगर हम लोग कोई मेंबर मीटिंग पे नहीं आ पाए तो हमें कॉल आ जाता है कि आप कैसे हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, और अगर हम कोई बीमारी में से कुछ तो प्रॉब्लम है, उनका वो मॉरल सपोर्ट जो मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। इससे हम लोग बीमारी से भी बाहर आ जाएंगे। ओके, एज आप लॉयर है, प्रोफेशन से एडवोकेट है, तो एक एज पर मतलब लॉ की तरफ से देखें तो ट्रस्ट वर्दी एक प्लेटफॉर्म है ये मतलब ये साबित हो रहा है। तो आप मतलब क्यों, मतलब बिजनेस बाइंडर ही क्यों? और भी बहुत सारे मार्केट में नेटवर्क प्लेटफॉर्मिंग है, तो इसी के बारे में आपने क्यों सोचा और क्यों कर रहे हैं आप, मतलब क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट बताइए। देखिए, हमें मार्केट में बहुत सा प्लेटफॉर्म है, हम सब भी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म जुड़े रहते हैं। बट बिजनेस बाइंडर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग को जुड़ के रखते हैं। ऐसे जुड़ते कि हम बाइंडर्स का जो मतलब है, हम एक बुक का बाइंडिंग में सारा स्पाइरल बाइंड के होके सबको जुड़ के रखते हैं। यदि सारा बिजनेस लोगों को ऐसे प्यार से जुड़ते ना, हम बिजनेस से प्यार बंधन से जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेफरल वो फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। देखिए, बिजनेस के साथ फैमिली बॉन्डिंग भी होना चाहिए, तो उससे हमें अच्छे से रेफरल मिलने से ज्यादा क्या है, एक बॉन्डिंग हो जाता है।
तो ऐसा हमें कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म में मैंने कभी नहीं फील नहीं किया है, ये बहुत अच्छा लगा है। तो इसमें ज्वाइनिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग सेशंस वगैरह है, वो आपने कैसे मतलब कैसे किया था, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दीजिए ताकि लोग भी जुड़ सके। और ट्रेनिंग सेशंस या कैसे प्रोसीजर है ज्वाइनिंग का, उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। देखिए जो उन्होंने फी रखा है बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस रखा है, कि उनका मोटो यही है फाउंडर का कि जो भी जुड़े अपना फी उनको बर्न पाए, कि बेसिक फी रखते थे सभी क्या होता है हमें फी लेना पड़ता है, बिना फी का हम करेंगे हमें अपना इंटरेस्ट नहीं रहता है। यहाँ पे बेसिक फी रखा है, हम लोग जुड़ जाते हैं, फिर मीटिंग रखते हैं, मीटिंग के साथ और प्रेजेंटेशन है हमारा अपना जो हम अपना काबिलियत है। तो 2 महीने पहले मैंने प्रेजेंटेशन दिया था ऑनलाइन में, तो उसमें मैंने जो सर्विसेज है मैंने प्रेजेंटेशन किया था, उस जानकारी से बहुत लोगों को बहुत मदद हुआ। उनको कौन सी बिजनेस के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट करना चाहिए वो बहुत जानकर सबको पहुंचा था। तो इस तरह से उन्होंने हर बिजनेस वालों को उनको जो जो एबिलिटी है वो उनको जो प्रेजेंटेशन में दिखा दें, वो इंटीरियर लास्ट टाइम दिए उन्होंने, उनकी जो क्वालिटीज है इंटीरियर में बहुत सारा है उन्होंने दिखाया था। सो इस तरह से हर एंटरप्रेन्योर का जो क्वालिटीज है वो प्रेजेंटेशन में वो रीच कराते हैं लोगों को। जैसे कि लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन के क्षेत्र में आप हैं, इस तरीके से किस तरीके के बिजनेस और भी सर्विसेज वाले बिजनेस में जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकेशन को। देखिए हर बिजनेसमैन जो एक छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेसमैन तक, घर से बेटे छोटे बिजनेस करते रहते हैं, उनको पता नहीं है कहाँ क्या करूँ, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, वो लोग जुड़ सकते हैं। और अभी शुरू किए बिजनेस है और उनको आगे जाने की है तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, तो ये सब लोग जुड़ सकते हैं। हाउस वाइफ जो अभी शुरू किया बिजनेस और बीच में जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको और जो नेटवर्किंग से उनको और बिजनेस उनके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी मिल जाता है कैसे बिजनेस करना है, अलग अलग जगह से उन्हें ट्रेनिंग के लिए लोग बुलाते हैं और उनका एक्सपीरियंस बताते हैं। उस जानकारी से हम लोग को कुछ अपने लिए कुछ आइडिया हमको कुछ जानकारी का हम लोग मिल जाता है। तो फिलहाल ये मुंबई, ठाणा और नवी मुंबई में आप मतलब स्टार्टअप किया हुआ, तो मतलब आपको बाहर से, इसके बाहर से भी आ रहा है क्या बिजनेस, मतलब मुंबई, ठाणा और महाराष्ट्र से? हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने तो कनाडा सपोर्ट बिजनेस से भी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमें मर्जर करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। जो हम लोग कल हम इंडिया की तरफ जो महाराष्ट्र के अंदर भी नहीं, हम दूसरे स्टेट के साथ भी कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। और इवन फॉरेन कंट्रीज में हम बिजनेस लेने के लिए। हाँ, तो फॉरेन कंट्रीज की अभी बात हो रही है, वहाँ पे भी लोग जुड़े हुए हैं अब्रॉड में भी, तो वहाँ से भी बिजनेस जनरेट, कोलैबोरेशन एक कम्युनिटी के साथ हुआ है, तो उनसे भी हमें बिजनेस बहुत। तो अभी जो नए युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप फाइनल मैसेज क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस बाइंडर्स में उनको जुड़ना है और बेनिफिट कैसे हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा एक मैसेज है। हर एंटरप्रेन्योर को मैं ही बोलूंगी कि आप जरूर हमारा जो कोर कमेटी या जो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ज्वाइन हुए उनसे बात करें, और हमारा जो ग्रुप जो ये बना है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें जरूर जुड़िए, क्योंकि इससे आपको उनका जो स्टार्टअप है आइडियाज मिलेगा, अपना एक ग्रोथ, जो हर बिजनेस में रोज एक अलग अलग आइडिया चाहिए। देखिए अपनी आइडिया से हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते, रोज नए नए इन्वेंशंस होते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको देख के हम सीख सकते हैं। सो सीखना बहुत जरूरी है, रोज सीखने के होते हैं, हमें रोज पढ़ते हैं, बिकॉज लॉ में रोज पढ़ना जैसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीखना है तो जरूर ये अपना एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज होंगे, आप संगठित होंगे तभी सक्सेस होता है, ये तो इतिहास बताता है। इसलिए एक बिजनेस बाइंडर एक ऐसा संगठन है जो लोगों को, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस दे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बिजनेस बाइंडर्स के बिजनेस सेमिनार में थे और हमारे साथ सोनल मैडम जी है, जो कि प्रेसिडेंट है पनवेल की बिजनेस बाइंडर्स की, और वो एक टैटू आर्टिस्ट है और कैनवास पेंटिंग्स भी करती है, उनका खुद का स्टूडियो है, और एक एंटरप्रेन्योर से वो किस तरीके से बिजनेस बाइंडर्स की पनवेल की प्रेसिडेंट बनी है, उनके बारे में, उनका जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मेरा नाम सोनल जीतिया है। मेरा फ्यूजन टैटूज करके स्टूडियो है खादर में, सेक्टर 8, विच इज़ अ आर्ट स्टूडियो। आर्ट स्टूडियो इसलिए बोलते हैं हम लोग बिकॉज टैटूज और ये तो करते ही है उसमें, प्लस हम कैनवस पेंटिंग्स भी करते हैं, कैनवस पेंटिंग्स, चारकोल आर्ट और
बिजनेस बाइंडर्स मैंने ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ जून, आई थिंक मई या जून में। तो तब से बिजनेस बाइंडर्स से जुड़ी हूँ। बिजनेस बाइंडर्स की वजह से मुझे पर्सनालिटी ग्रोथ का बहुत स्कोप मिला है। कब आप कब जुड़े बिजनेस बाइंडर से? आप कब जुड़े थे? बिजनेस बाइंडर किस तरीके से आपको ये पता चला कि ये किस माध्यम से आपको पता चला? आई थिंक काजल ही काजल के साथ ही कोई ग्रुप, कॉमन ग्रुप में कनेक्टेड थी मैं। तो काजल जी इस बिजनेस बाइंडर्स की प्रेसिडेंट है। यस, काजल जी इज द फाउंडर ऑफ बिजनेस बाइंडर्स। तो उनके साथ कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ी थी और उन्होंने मुझे ये बिजनेस बाइंडर्स के बारे में बताया था। तो एक मीटिंग मैंने पहली वाली जो अटेंड की, आई लाइक द ऑरा ऑफ द मीटिंग। मतलब उनका ये नहीं था कि उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं या सिर्फ बड़ी बड़ी फीस लेनी है, ये सब उनके इसमें नहीं था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप आइए, रिलेशनशिप बनाइए, आप एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे के बारे में जानिए, एंड देन आप दीजिए जितना हो सके उतना। आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको शेयर कीजिए और फिर रिटर्न में आपको डेफिनेटली बिजनेस मिलता ही है। तो ये फिलॉसफी पे वो चलते हैं। तो आप जिस तरीके से टैटू या फिर कैनवास पेंटिंग के फील्ड में आपका स्टूडियो है, जैसे कि आपने बताया, तो इस तरीके से किस तरीके के बिजनेस इसमें जुड़ सकते हैं या फिर बेनिफिट्स अभी ले रहे हैं इस बिजनेस में? इस जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेनिफिट्स ले रहे हैं? इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले हैं जो डोर टू डोर जाके भी काम करते हैं। हमारे यहाँ पे कैफे ओनर्स है, कैफे ओनर्स जिन मतलब एक जगह पे उनका सेटअप है पूरा और वो वहाँ पे बैठ के काम करते हैं और वो भी जुड़े हुए हैं। देन डॉक्टर्स है, डॉक्टर अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स है। देन वी हैव होम एंटरप्रेन्योर्स जो घर से मतलब आजकल वो फैंसी ब्लाउजेस एंड साड़ी स्टिचिंग का वगैरह जो काम करते हैं। तो अलग अलग वास्ट वैरायटी है, अलग अलग फील्ड्स है। जो मम्मीज है जो घर पे बैठ के छोटा मोटा काम करके भी कमाते हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। पिकल्स बना रहे हो, ये घर पे बैठ के जो भी काम कर रहे हो वो सब लोग बिजनेस बाइंडर्स में जुड़ सकते हैं। एकदम अफोर्डेबल है एंड बिल्कुल मतलब कॉन्टैक्ट के लिए आपको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ता है। और ये कुछ एब्रॉड में भी आपको मतलब कस्टमर्स मिल रहे हैं आपको मतलब कैसे? जी, यहाँ पे आई सपोर्ट योर बिजनेस करके ग्रुप है जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में है। तो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, उनके कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं। और ये बाकी नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, उससे अलग क्यों है? जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि अफोर्डेबल, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। की पॉइंट्स अफोर्डेबल है, आप रिलेशनशिप बनाते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जो मेरे केस में एक बेस्ट एग्जांपल है, आई वुड से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बात नहीं कर पा रही थी, बट आज इतना बात कर रही हूँ एंड पूरा 15 चैप्टर हैंडल कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट डेवलपमेंट आई हैव सीन इन माई सेल्फ। एंड ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये मंथली का ट्रेनिंग्स होती है या कैसे? यस, मंथली वेबिनार के थ्रू, मंथली एक्चुअल जो मीटिंग होता है वो टाइम पे भी हम लोग। ये ऑफलाइन मीटिंग्स होती है कि ऑनलाइन होती है? ऑफलाइन मीटिंग्स है एज ऑफ नाउ, ओनली वंस अ मंथ है। ओके। एंड चैप्टर्स के बीच में भी आप स्विच कर सकते हो कि आपको कौन सी दूसरे चैप्टर का मीटिंग अगर अटेंड करना है तो आप कर सकते हो, उसका भी आपको ये नहीं है। फाइनल क्वेश्चन है मेरा, बिजनेस बाइंडर से क्यों, अगर एक आम आदमी पूछता है या आम एंटरप्रेन्योर पूछता है तो बिजनेस बाइंडर से क्यों, फाइनल में मतलब जाते जाते बताइए। बिजनेस बाइंडर्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट इट इज लेड बाय अ वुमेन। आई बिलीव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड सब लोग मिलके अगर सपोर्ट करें तो बिजनेस बाइंडर्स इज गोइंग टू रीच हाइट्स। एंड बिजनेस बाइंडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिक चीजों से लेके पूरे हाई एंड चीजों तक, मतलब घर बनाने तक, रेनोवेशन तक, बिल्डिंग
बिल्डर्स, सब कुछ है यहाँ पे। सो अंडर वन प्लेटफॉर्म यू गेट मतलब हर एक बिजनेस के लिए यहाँ पे, हर एक बिजनेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो फाइनली हमारे साथ बिजनेस बाइंडर्स के प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी जानकारी उनसे हम लोग लेने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो वेलकम काजल जी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि बिजनेस बाइंडर से क्यों, अगर आप ये मतलब हर जगह पे अपना अभी सेमिनार चल रहा है, सोशल मीडिया में भी आपका नाम चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो मैं इसके लिए आपको पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस बाइंडर्स के सक्सेस का राज क्या है और क्यों बिजनेस बाइंडर्स ज्वाइन करना चाहिए? बिजनेस बाइंडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे जो मेंबर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद आके जुड़ रहे हैं और शायद यही ताकत है हमारी। और वो और विजिटर्स लाते हैं क्योंकि उनको हम पे भरोसा हुआ है, उनको बिजनेस मिला है, उनको एक दोस्त मिला है। सो आई थिंक इस सक्सेस का राज तो हमारे मेंबर्स ही है। जैसे थोड़ी देर पहले बहुत सारे रिव्यूज किए हैं, तो उसमें सब बहुत ही बेनिफिट हुआ है लोगों को। तो ये शुरू करने के पीछे आपको कब कैसे आइडिया आया कि क्यों करना चाहिए, यहाँ के यूथ की या फिर एंटरप्रेन्योर्स की ये नीड है क्या, या मतलब किस सोच से आपने इसकी शुरुआत की? सो नवी मुंबई में बहुत सारे ग्रुप्स है, बट एफोर्डेबल नेटवर्किंग शायद बहुत कम है। और हम चाहते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको उनकी पॉकेट पे बोझ ना पड़े, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो आधी रात को भी आके सवाल पूछ सकता है या अपनी समस्या, अपनी परेशानी शेयर कर सकता है बिना ये जाने विचारे कि मेरे को कोई जज कर रहा है या कोई हंस रहा है मेरे पे कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, या मुझे बैंक से लोन कैसे लेना है, या मुझे टैक्स के लिए किसको अप्रोच करना है, या मुझे स्टार्टअप के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए रहेंगे। सो बिल्कुल बिना झिझक के आप आइए, पूछिए। ओके। तो जुड़ने का प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब इसमें कैसे क्या जुड़ सकते हैं? आपको मतलब आपकी वेबसाइट है, कैसे क्या आपने कैसे डेवलप किया है, मतलब कौन सा ऐप है कुछ ऑनलाइन? सो जब हमने शुरू किया था तब हमारी कोई फीस नहीं थी, चार्जेस नहीं थे। सिर्फ हम फूड चार्जेस लेते थे जो 100 रुपीज था। उसके बाद जब जैसे हमने ग्रो किया, हम मिस्टर कृष्णा ने हमारी वेबसाइट डेवलप की। सो अभी आप थ्रू वेबसाइट हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे कोई जुड़ने के चार्जेस नहीं है। मेंबरशिप के चार्जेस हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव आपको मेंबरशिप दी जाती है, जहाँ पे आप वेबिनार्स हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, और आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हो वो बिना झिझक के आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। एंड इट्स वेरी नॉमिनल, बहुत कम चार्जेस में ईयरली फीस है उसकी। ओके, ईयरली फीस लेते हैं। और ये नेटवर्क, दूसरे भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में, फेसबुक ग्रुप से, बहुत सारे सोशल मीडिया में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे। तो आपका ही क्यों बिजनेस बाइंडर्स को ज्वाइन करें लोग? क्या इसमें स्पेसिफिक आप स्पेशल ऑफर्स दे रहे हैं या कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा खुल के थोड़ा बताइए। हाँ जरूर, बहुत सारे ग्रुप्स है और सारे ग्रुप्स अच्छा कर रहे हैं, बट हमारा मोटो है एक कम्युनिटी बनाने का जहाँ पे बिजनेस तो मिल ही रहा है, आप उसके साथ साथ आपको एक दोस्त मिल रहा है, एक भाई मिल रहा है, एक ऐसा साथी भी मिल रहा है जिसके साथ आप बिना झिझक के बात कर सकते हो। सो आप आधी रात को भी, जैसे मैंने कहा, प्लीज मैसेज डालिए। तो इसमें आप जब बिजनेस बाइंडर्स में जुड़ते हैं तो कुछ टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, मतलब अपना कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कुछ भी रहेगा क्वेश्चन, वो कहाँ पे पूछ सकता है? सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप व्हाट्सएप से जुड़िए, एक कॉमन ग्रुप है जहाँ सारे चैप्टर्स के मेंबर्स बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और वहाँ पे आप अपनी परेशानी, आप अपनी सुझाव, आप अपना आइडियाज, आप अपना टेस्टिमोनियल फीडबैक, आप अपनी अवार्ड आप कुछ आपको मिला है हमारे साथ शेयर करिए। हमारे जो 200 प्लस मेंबर्स उसमें हैं, वो सब आपको देखेगा कितना प्यार लुटाते हैं। किस कैटेगरी के लोग आप इसमें जुड़ सकते हैं? बिजनेस कैटेगरी के लोग इसमें जुड़ सकते हैं? हमारे पास B2B, B2C सभी मेंबर्स हैं। B2C ज्यादा
सेक्टर है जो होम शेफ्स से लेके होम बेकर्स से लेके सीसीटीवी आर्किटेक्ट है, हमारे पास इंटीरियर डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, हर तरह के लोग हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। बाकी आपके साथ जुड़ के छोटा एंटरप्रेन्योर है, बड़ा एंटरप्रेन्योर है, सब लोग जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ स्टार्टअप वाले सब लोग जुड़ सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन था कि मेरे जानना था कि कुछ मतलब कौन से लेवल के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि स्मॉल मतलब चॉकलेट बनाने वाले, घर में केक बनाने वाले भी लोग रहते हैं, कोई उनको भी बिजनेस धीरे धीरे कस्टमर चाहिए, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं आपके साथ में। और एब्रॉड का भी आपका कुछ इसमें प्लान चल रहा है, जैसे कि एब्रॉड से भी सपोर्ट इसमें आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो हमने कोलैबोरेट किया है एक इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के साथ जो जिनकी सर्विसेज इंडिया और एब्रॉड दोनों में है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस बाइंडर्स के थाने तक ही ना रहे, आगे भी बढ़े। नवी मुंबई से हम मुंबई आए, मुंबई और थाने आए, अब हम थाने से आगे ग्लोबल जाना चाहते हैं। उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप रोड मैप क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा इंडिया में, किस तरीके से आप रोड मैप आपका बनने जा रहा है? जैसे कि मुंबई, ठाना, नवी मुंबई आप बता रहे हैं, इसके आगे और भी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में महाराष्ट्र से, जैसे कैसे रोड मैप रहेगा दिल्ली और ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया आप कैसे कवर करने वाले हैं, कुछ प्लान बताइए। सो अभी फिलहाल हमारा महाराष्ट्र रीजन पे फोकस रहेगा। हमें महाराष्ट्र रीजन में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मराठीज, गुजरातीज, आई मीन इंडिया के सबसे ज्यादा आई थिंक सारे लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे बॉम्बे, महाराष्ट्र में। सो हमारा अभी फोकस महाराष्ट्र में ही है, मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, और फाइनली मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों बिजनेस बाइंडर्स? बिजनेस बाइंडर्स इसलिए कि हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपको बिजनेस तो मिल ही रहा है, दोस्त भी मिल रहा है, साथी भी मिल रहा है, और एक ऐसा बॉन्ड मिल रहा है जहाँ पे आप खुद जुड़ना चाहोगे। आप एक मीटिंग अटेंड करेंगे तो आई एम श्योर आप आगे दोबारा आना चाहेंगे, आप अपने साथ विजिटर्स लाना चाहेंगे। और जैसे शायद हमारे काफी एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ आपको बताया, एक कशिश रहेगी, जुड़े रहोगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो काजल मैडम जी और बिजनेस बाइंडर्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने उनका अनुभव बताया और किस तरीके से बिजनेस बाइंडर्स आज एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।